क्या आपको पता है कि इस धरती पर पाया गया अभी तक का सबसे छोटा मैमल यानी स्तनधारी जीव कौन सा है? और एक ऐसा स्टार जो इतना ज़्यादा डेंस होता है कि उसका एक चम्मच के बराबर मैटर का वजन लगभग 6 बिलियन टन होता है? या फिर स्पेस में होने वाला एक ऐसा फिनोमिना जिसकी मदद से गैलेक्सी क्लस्टर या किसी लार्ज स्ट्रक्चर के पीछे के ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है? और धरती पर पाया जाने वाला एक ऐसा जीव जो कभी नहीं मरता। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे ही दिलचस्प और साइंटिफिक फैक्ट्स जो आपको आश्चर्य से भर देंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो शॉर्टेस्ट वार है ना, मतलब जो सबसे कम समय के लिए युद्ध हुआ था, या कहा जाए तो जो युद्ध सबसे कम टाइम में ख़त्म हो गया था, वो कब और किसके बीच हुआ था? जी हाँ, तो वो था एंग्लो जांजिबार युद्ध, जो 27 अगस्त 1896 को यूनाइटेड किंगडम और जांजिबीर सल्तनत के बीच लड़ा गया था। ये एक सैन्य संघर्ष था और केवल 38 से 45 मिनट के बीच चला था, जिसे इतिहास में दर्ज सबसे छोटे युद्ध के रूप में माना जाता है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है जो मधुमक्खियां हैं ना, वो इंसानों के चेहरों को पहचान सकती हैं? एक लंबे समय से चेहरों को पहचानने की क्षमता को बड़े दिमाग वाले मैमल्स के लिए स्पेशल माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में कई स्टडीज से ये पता चला है कि कुछ मधुमक्खियां चेहरे से एक दूसरे को पहचान सकती हैं और मधुमक्खियां इंसानों के चेहरों को पहचानना सीख भी सकती हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, वैसे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अनोखे रिकॉर्ड्स बनाने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड हम आपको बताएंगे कि आप भी चौंक जाओगे। जी हाँ, सबसे ज़्यादा समय के लिए कोमा में रहने का रिकॉर्ड। जी हाँ, आपने ठीक सुना, इसे एक अनचाहा रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। ये रिकॉर्ड अमेरिका के अल्बामा में रहने वाले एलन एस्पोसिटो के नाम दर्ज है। दरअसल एलन 6 वर्ष की उम्र में 1941 में रप्चर्ड अपेंडिक्स से ग्रसित हो गई थी और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, जहां वो अगस्त 1941 में कोमा में चली गई और 37 सालों तक कोमा में ही रही। नवंबर 1978 में कोमा में ही उनका निधन हो गया। और यही नहीं, इसके बाद अरुणा शानबाग नाम की महिला 41 सालों तक और एडवर्डा ओबरा नाम की महिला 42 सालों तक कोमा में रही, और फिलहाल ये रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। दोस्तों, ये समय ऐसा था जब मेडिकल साइंस बहुत पिछड़ी हुई थी। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि इस धरती पर पाया गया अभी तक का सबसे छोटा मैमल यानी स्तनधारी जीव कौन सा है? वो है एक चमगादड़। इसको बम्बलबी बैट और किटी हॉग नोज्ड के नाम से जाना जाता है। ये चमगादड़ की लगभग एक लुप्त हो चुकी प्रजाति है, और चमगादड़ की ये प्रजाति पश्चिमी थाईलैंड और दक्षिण पूर्व म्यांमार में पाई जाती है, जहाँ ये नदियों के किनारे चूना पत्थर से बनी गुफाओं में रहते हैं। और इनका साइज़ महज 29 से 33 मिलीमीटर यानी 1.1 से 1.3 इंच होता है, और ये वजन में लगभग 2 ग्राम के आसपास होते हैं। फैक्ट नंबर 5। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी हवाई में मोना लोआ में स्थित है, और ये ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट से भी अधिक विशाल है। मोना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड और दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जो 5271 किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करता है और 120 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ है। ये हवाई द्वीप के सतह क्षेत्र के आधे से अधिक हिस्से को बनाता है। ये ज्वालामुखी समुद्र तल तक लगभग 5000 मीटर और सतह से ऊपर 4170 मीटर ऊंचाई तक है। मतलब इसके बेस से लेकर टॉप तक ये लगभग 9170 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर तक है। फैक्ट नंबर 6। न्यूट्रॉन स्टार के बारे में तो आपने सुना या इंटरनेट पर देखा ही होगा। ये एक बहुत ही डेंस तारा होता है और इसकी ग्रेविटी भी इनक्रेडिबली हाई होती है, मतलब इसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। अब ये कितना डेंस होता है, इसका अनुमान लगाना हमारी समझ से भी परे है। फिर भी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एक चम्मच न्यूट्रॉन तारे का वजन लगभग 6 बिलियन टन होगा। मतलब 6 के आगे 15 जीरो लगा दो, उतने केजी। एक न्यूट्रॉन तारे का जीवन एक विशाल तारे के निर्माण से शुरू होता है, जो आमतौर पर हमारे सूर्य से कई गुना अधिक विशाल होता है। ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रेविटेशनल कोलैप्स की प्रोसेस से गुजरते हैं। जब कोर की आयरन कंटेंट एक स्पेसिफिक मास तक पहुंच जाती है, तो तारा गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट खुद को स्टेबल नहीं रख पाता और कोर तेजी से कोलैप्स हो जाता है, जिससे एक सुपरनोवा विस्फोट होता है। ये विस्फोट
तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में बिखेर देता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो कोर बचता है वह बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर की प्रक्रिया के माध्यम से कोर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो बनाते हैं। इसके बाद कोर और ज़्यादा कोलैप्स होती है। फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो में मिल जाते हैं। जो आखिरी में बचता है उसको एक न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। फैक्ट नंबर 7, इमोर्टल जेलीफिश। ट्यूरोटॉप्सिस डोहर्नी जेलीफिश की एक ऐसी प्रजाति है जो लगभग अमर है। दरअसल ये जेलीफिश मैच्योर होने के बाद वापस अपनी किशोरावस्था में आ जाती है और कभी बूढ़ी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मरती नहीं है, बस ये नेचुरली नहीं मरती। फैक्ट नंबर 8, डॉल्फिन के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि वो कितनी समझदार और फ्रेंडली नेचर की होती है। आज मैं डॉल्फिन की सीटी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। डॉल्फिन सीटी का प्रयोग कम्युनिकेशन के साथ साथ अपनी यूनिक आइडेंटिटी बताने के लिए भी करती है और डॉल्फिन की इस स्टडी को एनिमल कम्युनिकेशन में सबसे कॉम्प्लेक्स स्टडीज़ में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 9, पृथ्वी को बनाने वाले कई एलिमेंट जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन शामिल हैं, वो हमारे सोलर सिस्टम के जन्म से भी करोड़ों साल पहले प्राचीन सितारों के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से बने थे। मतलब कार्बन जो पृथ्वी पर लाइफ का फंडामेंटल एलिमेंट है वो हमारे सोलर सिस्टम से भी करोड़ों वर्ष पुराना है। फैक्ट नंबर 10, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक फैसिनेटिंग फिनोमेना है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग को आइंस्टीन के रिलेटिविटी सिद्धांत द्वारा प्रेडिक्ट किया गया था। ग्रेविटेशनल लेंसिंग इसलिए होती है क्योंकि तारे या आकाशगंगा जैसे विशाल स्ट्रक्चर अपने चारों ओर स्पेस टाइम के फैब्रिक को बेंड कर देती है, जिसके कारण जब प्रकाश किसी विशाल स्ट्रक्चर के पास से गुजरता है तो वह मुड़ जाता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एस्ट्रोनॉमर्स को अंतरिक्ष में दूर की वस्तुओं को स्टडी करने में बहुत हेल्प करती है, जो देखने के लिए बहुत धुंधली या बहुत दूर होती हैं। यह एक नेचुरल टेलीस्कोप की तरह काम करता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग लाइट को एम्पलीफाई कर देती है और लार्ज स्ट्रक्चर के बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट से आ रही लाइट को मैग्नीफाई कर देती है। फैक्ट नंबर 11, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक मिस्टीरियस फॉर्म है जिसके बारे में माना जाता है कि ये पूरे अंतरिक्ष में फैली हुई है और यूनिवर्स के एक्सपेंशन को फास्ट करती है। इसका एग्जैक्ट नेचर मॉडर्न फिजिक्स में सबसे बड़ी पहेली में से एक है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग पर डार्क एनर्जी का प्रभाव मुख्य रूप से यूनिवर्स की ज्योमेट्री और एक्सपेंशन रेट पर इसके प्रभाव से रिलेटेड है। ये यूनिवर्स के विशाल स्ट्रक्चर के चारों ओर प्रकाश के मोड़ने के तरीकों को भी इफेक्ट करता है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में और जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैक्ट टेक प्रो को। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।